कहानी समुद्र का श्राप। समुद्र की लहरें रात के अंधेरे में हल्की हल्की थपकियां मार रही थीं। दूर कहीं मछुआरों की नावों से आती लाल टेने की रोशनी और नारियल के पेड़ हवाओं के साथ सरसराने लगे थे, जैसे कोई उन्हें कुछ फुसफुसा रहा हो। राघव, गांव का एक अनुभवी मछुआरा, अपनी नाव किनारे पर बांध रहा था। उसके माथे पर पसीना था, जो इस उमस भरी गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ हो रही अजीब घटनाओं के कारण था। यह बात 3 दिन पहले की है, जब सुबह सुबह राघव समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसने अपनी नाव के पास एक नींबू देखा। उस नींबू पर हल्दी और कुमकुम लगा हुआ था और उसके आसपास कुछ राख भी पड़ी थी। राघव ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर उसके मन में घर करने लगा। उसी दिन जब वह मछली पकड़कर लौटा, गांव का राजू दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, राघव, तेरा भाई घर में बेहोश पड़ा है, उसे जल्दी ले जा। राघव का दिल धड़कने लगा। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसका भाई अचेत पड़ा था। गांव के वैद्य ने भी देखा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। यह क्या हो रहा है? वैद्य ने माथे पर बल डालते हुए कहा। यह सब कुछ बहुत अजीब था और अब राघव को यह समझ में आ रहा था कि यह घटनाएं सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकती। इसके बाद अजीब घटनाएं लगातार बढ़ने लगीं। कभी उसकी जाल समुद्र में फट जाती, कभी नाव का पतवार टूट जाता, कभी उसने बहुत मेहनत की लेकिन मछलियां नहीं मिलती। राघव का काम डगमगाने लगा था। एक शाम जब राघव समुद्र के किनारे बैठा अपने विचारों में खोया हुआ था, तब उसका दोस्त विशाल उसके पास आया। क्या हुआ राघव? इस तरह क्यों बैठे हो? राघव ने गहरी सांस ली और अपनी परेशानियों को विशाल से बांट दिया। विशाल सुनता रहा और फिर उसने धीरे से कहा, याद है वो दिन जब तेरा और मायाबाई का झगड़ा हुआ था? राघव ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? विशाल ने गहरी सांस ली और कहा, गांव में कहते हैं कि जो मायाबाई से पंगा लेता है उसकी किस्मत पलट जाती है। तुमने मायाबाई से लड़ाई की थी और तभी से यह सब शुरू हुआ है। राघव को वह दिन याद आ गया जब उसने मायाबाई से झगड़ा किया था। मायाबाई, जो गांव की सबसे रहस्यमयी और डरावनी महिला थी, हमेशा अपने अजीबोगरीब कामों के लिए जानी जाती थी। राघव का मन उचट गया। मायाबाई? राघव ने कातर आवाज में कहा। वो तो पागल है। लेकिन विशाल ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुझे क्या लगता है राघव? मायाबाई को देख, वो किसी साधारण इंसान की तरह नहीं लगती। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो हमारे समझ से बाहर है। राघव गहरी सांस लेते हुए अपनी नाव में बैठा और सूरज ढलते हुए आसमान के नारंगी रंग में खो गया। तभी उसकी नजर मायाबाई पर पड़ी। वह धीरे धीरे राघव की नाव की ओर बढ़ रही थी। उसकी झुकी हुई कमर, बिखरे हुए बाल और मटमैली साड़ी के साथ वह गांव की सबसे रहस्यमय और भयावह महिला थी। लोग उसे चटकिन कहते थे। राघव ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसने देखा कि मायाबाई उसकी नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही हो मायाबाई? नीचे उतर।
राघव गुस्से में बोला, लेकिन मायाबाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके सूखे हाथ ने रस्सी पकड़कर नाव में चढ़ने की कोशिश की। राघव का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तेजी से कदम बढ़ाया और उसका हाथ झटकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? मेरी नाव से उतर। मायाबाई ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे सिर्फ यह बताना है, उसने धीमी आवाज में कहा। समुद्र शांत नहीं है। तुम सब यहाँ आने से पहले यह सोचो कि समुद्र तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन। राघव गुस्से में चिल्लाया, तू पागल है। तू क्या जाने समुद्र के बारे में? मायाबाई की आंखों में एक गहरी और खौफनाक सच्चाई थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, वो तूफान याद है जिसमें 3 लोग समुद्र में खो गए थे? उन्होंने मुझे मजाक उड़ाया था, लेकिन अब तुम सबको मेरी तरह भुगतना होगा। राघव के मन में एक अजीब सा संदेह आया। बस अब और नहीं, तेरा श्राप और तेरा डर। तुम चटकिन कहलाती हो, लेकिन मैं नहीं डरता। मायाबाई ने गहरी और शांति से कहा, तुम्हारे पास एक मौका है, लेकिन जब तुमने मुझे जलाया तो मैं भी तुम्हारे गांव को जलाने का श्राप देती हूँ। राघव ने गुस्से में आकर मायाबाई को आग लगा दी। उसकी चीखें और अजीब सी हंसी हवा में घुल गईं और राघव को एक अजीब डर का